एपिसोड की शुरुआत में हमें 9 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट और वहां पे प्रैक्टिस किए गए रील्म के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि 9 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्टिस्ट सोल से कल्टीवेट करते हैं और यहां सोल को 4 ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें येलो रैंक सोल सबसे वीक हैं, फिर उसके ऊपर मिस्टीरियस रैंक सोल हैं, फिर उसके ऊपर एर्थ रैंक सोल हैं और फिर लास्ट में सबसे पावरफुल हेवन रैंक सोल हैं। और 9 हेवंस कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन रील्म को 6 ग्रेड में बांटा गया है। सबसे पहले बॉडी फोर्सिंग रील्म, फिर ब्लड कोगुलेशन रील्म, फिर सोल कल्टीवेटिंग रील्म, फिर ब्रेकिंग रील्म और फिर लास्ट में हेवन पेनिट्रेटिंग रील्म और फिर गॉड रील्म। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लू शर्ट में एक आदमी भाग रहा है और काले कपड़े पहने कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। भागते भागते वो लोग एक खाई के एंड में आ जाते हैं और ये देख के कि अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है, ब्लू शर्ट वाला आदमी उन पर अटैक कर देता है। वो एक सोल को समन करता है और उसकी सोल एक लाइट एमिट करती है और वो सारे काले कपड़ों वाले लोगों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो खुद से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 दिनों में फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इस लड़के का नाम यांग चेन है और वो यांग फैमिली के पैट्रियार्क का बेटा है। वो जल्द ही 16 साल का होने वाला है और परिवार में एक नियम है कि जो भी 16 साल से पहले अपना सोल नहीं जगा सकता उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ डिसिपल आके यांग चेन से कहने लगते हैं कि तुम अभी भी सो रहे हो, तुमने अभी तक अपना सोल नहीं जगाया है और 3 दिनों में तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सब सुन के भी यांग चेन कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो अभी भी आराम से अपने चेयर पे बैठा रहता है। तभी एक लड़की आ जाती है और उन लोगों को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि चले जाओ, ब्रदर चेन को परेशान मत करो। लेकिन यांग चेन उनसे झगड़ा करने से मना करता है। ये लड़की यांग चेन की बहन थी। वो यांग चेन से कहती हैं कि ये लोग हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? यांग चेन कहता है कि इन्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें मेरा मजाक उड़ाना पसंद है तो उड़ाने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम जियोन एकेडमी में चली जाओगी तो फिर इनमें से कोई भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर वो कहती हैं कि लेकिन मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूं। यांग चेन कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार हम लोग हमेशा के लिए थोड़ी ना बिछड़ रहे हैं, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। ये सुनकर वो कहती हैं कि दादाजी बहुत बुरे हैं, भले ही आपने अपना सोल नहीं जगाया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको फैमिली से बाहर ही निकाल दे। यांग चेन कहता है कि हर परिवार में कुछ रूल होते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं पैट्रियार्क का बेटा हूं, मैं इन रूल से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बजाय ये मेरी यंग पैट्रियार्क होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं फैमिली के सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करूं। और फिर दादाजी अकेले ही फैमिली का फैसला नहीं ले सकते। अगर उन्होंने अपने पोते के लिए फैमिली के रूल्स को बदल दिया तो बाकी फैमिली मेंबर्स को बुरा लग सकता है। तुम दादाजी से नाराज मत हो, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम उनसे करते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ और अपना प्रैक्टिस करो। जब अगली बार तुम जियोन एकेडमी से मुझसे मिलने आओगी, मैं तुम्हारी फेवरेट मिठाई बनाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यांग चेन अपने मन में कहता है कि कल मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। और फिर वो कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है और हमें उसके कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है कि वो एक मिस्टीरियस सी जगह में आ जाता है जहां उसे पानी, फूल और पेड़ दिखाई देने लगते हैं और वो एक मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के बाहर एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डिसिपल चुपके से यांग चेन के कमरे में आ जाता है और यांग चेन पर एक नीडल से हमला कर देता है और वो नीडल यांग चेन के हाथ में लगती है। नीडल यांग चेन को लगती ही उसमें लगा पॉइजन असर करने लगता है। उसके शरीर के बाहर जो एनर्जी सर्कुलेट हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। एनर्जी के खत्म होते ही यांग चेन का शरीर जो हवा में था वो नीचे गिर जाता है और इस वजह से वो जिस मिस्टीरियस स्टेट में था उससे बाहर आ जाता है। यांग चेन को लगता है कि उसने अभी अभी जो कुछ भी देखा वो जरूर एक सपना होगा और ऐसा सोच के वो सोने चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोने जाता है यांग चेन के माथे पर एक लाइट चमकती है और फिर वापस खत्म हो जाती है, लेकिन यांग चेन इसे नहीं देख पाता है। फिर सीन चेंज होता और हमें वो डिसिपल दिखाया जाता है जिसने यांग चेन पर हमला किया था। वो एक घर के पास आकर कहता है कि आपका बताया हुआ काम हो गया,
कमरे से आवाज आती है कि ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम जा सकते हो। और फिर वो डिसिपल वापस चला जाता है। कमरे में हमें एक बूढ़ा दिखाया जाता है जिसकी सिर्फ मुस्कुराती हुई आधी शक्ल दिखाई जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी थी और यांगचेन की मां उसे जगाने के लिए आई हुई होती है। अपने मां की आवाज से यांगचेन भी जाग जाता है और वो अपनी मां से पूछता है कि आज आप मुझे जगाने क्यों चली आई। वो कहती है कि आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है और तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि वो आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करें, और मैंने तुम्हें इसलिए जगाया है ताकि तुम उनसे मिलने जा सको। यांगचेन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी मेरा जन्मदिन मनाएंगे। क्या वो मेरा जन्मदिन इसलिए मनाना चाहते हैं क्योंकि ये मेरा इस फैमिली में आखिरी जन्मदिन है। यांगचेन की मां उसे समझाती है कि तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन तुमने अपना सोल नहीं जगाया है और इस वजह से परिवार में बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ है और दादाजी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलते आया करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग तुम चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगे और तुम्हारा यांग परिवार में जीना मुश्किल कर देंगे। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूं कि इन सालों में तुमने अकेले बहुत कुछ सहा है और तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये सब सुनकर यांगचेन अपनी मां को गले लगा लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यांगचेन अपनी मां के साथ अपने दादाजी से मिलने आता है। यांगचेन आकर दादाजी को सैल्यूट करता है। यांगचेन के सर पर निशान को देखकर वो उसे छूने जाते हैं और उसे छूते ही यांगचेन के अंदर से एक सोल बाहर आ जाती है और ये सोल बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे उस ब्लू शर्ट वाले आदमी की थी। सोल को देखकर दादाजी कहते हैं कि हेल्पिंग टाइप येलो रैंक सोल है, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारे पास लॉ लेवल येलो रैंक सोल हो, कम से कम तुम्हारे पास सोल तो है। तुम चिंता मत करो दादाजी, कल्टीवेट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। यह सुनकर यांगचेन कहता है कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको शर्मिंदा किया है। यह सुनकर दादाजी कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारी सोल एक हेल्पिंग टाइप सोल हो, तुम अभी भी एक फेमस फिजिशियन बन सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। फिर वह कहते हैं कि आओ चलो मिलके चेस खेले, काफी समय हो गया, हमें साथ में चेस खेले। यह सुनकर यांगचेन भी कहता है कि हाँ, काफी वक्त हो गया, अब तो शायद मैं चेस खेलना भी भूल गया हूं। दादा और पोते को बात करते देख मां बहुत खुश होती है और वह अपने मन में कहती है कि मुझे इस बारे में युन को जरूर बताना चाहिए। फिर यही इस एपिसोड का एंड हो जाता है।